फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे थे क्लास 12th गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट एसपीसीसी, जिसमें हम सीसी पार्ट के लेटर्स देख रहे थे। इसमें हम चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 में हमने जो है 9 लेटर्स देख लिए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें काफ़ी सारे लेटर्स हैं, तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लास्ट टाइम हमने जो है 9 लेटर्स देखे थे, तो आज हम जो है इसके आगे के लेटर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है उसका आगे का लेटर, लेटर नंबर 10th, विच इज ड्राफ्ट अ लेटर टू कंप्लेन द पोस्ट ऑफ to the post and parcel department for irregular receipt of post parcel to the institution address। कि एक लेटर ड्राफ्ट करो कंप्लेन की पोस्ट एंड पार्सल डिपार्टमेंट को इरेगुलर रिसिप्ट ऑफ पोस्ट या पार्सल की है इंस्टीट्यूशन के एड्रेस पे जो है इरेगुलर रिसिप्ट हुआ है पोस्ट का पार्सल का रेगुलर वे में नहीं हुआ है, तो इसकी कंप्लेंट करता हुआ आप एक लेटर लिखिए। ये एक कंप्लेनिंग लेटर है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको इतने लेटर्स में मैंने आपको बताया कि इसका कंटेंट ही हम देखेंगे, जो पूरा फ्रेमवर्क है और जिस तरीके से जो भी पूरा है ना, जिस तरीके से लिखा जाता है, जो भी पूरा फॉर्मेट है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में उसके पहले के वीडियो में बता दिया है। तो हम जो है केवल कंटेंट ही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हेडिंग है कि हम भगवती ट्रेडर्स की पहले तो हम जो भी नाम है कोई भी नाम लिख सकते हैं, वो यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे आपका खुद का एड्रेस, और यहाँ पे सामने वाले का एड्रेस आपको यहाँ पे टू करके लिखना है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं लिखना है, यहाँ पे टू करके सामने वाले का एड्रेस लिखना है। देन यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे फिर सैल्यूटेशन विच इज़ रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, वॉट एवर इट इज़। अरे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है। मार्च 2020 में पूछा गया बोर्ड का PYQ में, तो ध्यान दीजिएगा इस लेटर पे। इसका लेटर चलिए अंदर का कंटेंट देखते हैं। So for years we have received various services of a department, and because of that we were in a position to run our business smoothly। कि सालों से जो है हम आपके डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में हैं, हमें बहुत सारी सर्विसेज रिसीव हुई है आपके डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से हम हमारा बिजनेस स्मूथली कर पा रहे हैं आगे। However, in the recent past we have not received outstation post parcel on time। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हमें जो है अपना पार्सल या पोस्ट जो भी है वो टाइम पे नहीं मिला है। The distribution seems to have become irregular। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लग रहा है कि इरेगुलर हो गया है। This is affected our business adversely। इसलिए हमारे बिजनेस को अफेक्ट किया है। Goods are not received in time which causes delay in taking business related decisions। कि गुड्स जो है वो टाइम पे रिसीव नहीं होते हैं, जिसके वजह से हमें बिजनेस डिसीजंस लेने में बहुत डिले होता है। We are worried as we do not get very important and necessary documents on time। कि हम वरीड हैं क्योंकि हमें जो काफ़ी सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं मिलते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें नीड होती है उस टाइम पे, वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिलती है, लेट हो जाती है। एट आवर एड्रेस, और ना ही हमें हमारे एड्रेस पे मिलती है। इरेगुलरिटी एंड केयरलेसनेस ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट मैड आवर बिजनेस रेपुटेशन एंड रिलायबिलिटी। कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट की इरेगुलरिटीज़ की वजह से हमारे बिजनेस की रेपुटेशन और रिलायबिलिटी जो है बहुत ख़राब होती जा रही है, स्पॉइल होती जा रही है, कस्टमर बेस भी जो है वो खराब होता जा रहा है। इट इज़ आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू लुक अप इनटू द मैटर टू डू द नीडफुल प्रॉम्प्टली। कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मैटर में अंदर जाएं और देखें, और जो भी डिसीजन हो वो आप लें। यहाँ पे वही फ्रेंड्स आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, आपका नेम और आपकी साइन। मैं फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये कंटेंट खाली था आपके लिए एग्जाम्पल का कंटेंट, एग्जाम्पल के तरीके से है। आप जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने वे में लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो भी कंटेंट है वो आपके क्वेश्चन को और टॉपिक को ही सराउंडेड होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं सलाह आपको ये रीड कर दूँ। देखिए, फॉर ईयर्स वी हैव रिसीव्ड वेरियस सर्विसेज ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वर in position to run a business smoothly। However, in the recent past, we have not received outstation post or parcel on time। The distribution seems to become irregular। This has affected our business adversely। Goods are not received in time, which causes delay in taking business-related decision। We are worried as we do not get very important and necessary documents on time at our address। Irregularity and carelessness of the postal department mad our business reputation and reliability।
It is our humble request to look up into the matter, do the needful promptly. Thank you, yours sincerely. डिपार्टमेंट का नेम और साइन करेंगे। तो इसमें ये कहना चाहता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट इरेगुलरिटीज़ है, उसमें काफ़ी उनके पार्सल वगैरह जो है टाइम पे नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये उसको रिक्वेस्ट करता हुआ लेटर लिखने कि आप प्लीज़ अपनी इरेगुलरिटीज़ पे ध्यान दें और ऐसा लॉस और इन चीज़ों के बारे में ध्यान दें और अपनी इरेगुलरिटी को कम करें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर क्लियर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कंटेंट जो है थोड़ा बहुत अंदर चेंज कर सकते हैं एज पर टॉपिक। अगर आपको कुछ और याद आ रहा है वो भी लिख सकते हैं, और जो भी कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो टॉपिक के सराउंडेड ही होना चाहिए। जो टॉपिक क्वेश्चन में पूछा गया है उससे के रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तभी आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे लेटर में, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको 10th नंबर का लेटर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ, which is draft a letter of request to telephone company to furnish details of outstation calls in the telephone bill। कि एक लेटर लिखो टेलीफोन कंपनी को ताकि जो है वो आउटस्टेशन कॉल्स के डिटेल्स को फर्निश कर सकें टेलीफोन बिल में। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए कमर्शियल लेटर है, कंपनी के थ्रू जाना है, इसलिए यहाँ पे कंपनी का नेम, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हर लेटर में आता है। यहाँ पे वही आपका एड्रेस, यहाँ पे सामने वाले का एड्रेस टू करके लिखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सामने वाले का जब भी कोई एड्रेस लिखें यहाँ पे टू करके लिखें, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे सैल्यूटेशन। अब इसके अंदर का कंटेंट पढ़ लें। वी एज कस्टमर्स हैव बीन बेनिफिटेड विद द वेरियस सर्विसेज rendered by BSNL Modasa to us and we appreciate it. At present, we have 2 telephone connections in our complex having telephone numbers, जो कोई भी 2 telephone numbers दिए हैं। We have got a facility of making outstation calls STD on both these lines. We request you to provide us monthly telephone bill having details of outstation calls from the telephone numbers so that we have a record with us. This is a routine requirement for the internal management of Jagruti Shikshan Sankul. We hope you will take quick action on this request. Thanks and regards. Yours faithfully, नाम और साइन। तो इसमें फ्रेंड्स कहना ये चाहता है कि हम जो हैं आपके कस्टमर रह चुके हैं, हम आपके कस्टमर्स हैं, आपके सर्विसेज का हमने बहुत फ़ायदा भी उठाया है और आपकी सर्विसेज को हम अप्रिशिएट भी करते हैं, उससे हमें भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। अभी करंटली हमारे पास 2 टेलीफोन कनेक्शंस हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में, और उन दोनों टेलीफोन कनेक्शंस के नंबर दिए गए हैं और ये लिखा गया है कि हमें जो है इसमें फैसिलिटी मिली है कि हम STD और आउटस्टेशन कॉल्स कर सकें। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें मंथली टेलीफोन बिल की जो डिटेल्स हैं आउटस्टेशन कॉल्स की वो आप सेंड कर दें ताकि हमारे पास जो है रिकॉर्ड रहे। ये एक रूटीन रिक्वायरमेंट है ताकि जो हमारे इंटरनल जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन तक हम इसे पहुंचा सकें, ताकि हमें हमारा रिकॉर्ड और एक्सपेंसेस वगैरह का जो भी है खर्चा वगैरह सब पता चले, ताकि जो है हमें काफ़ी इजीली बिजनेस रन करने में स्मूथनेस आए और हम काफ़ी इजीली बिजनेस रन कर सकें। फिर यही एंड ही किया है, जैसे हर कंक्लूजन लिख के एंड करते हैं। वी होप यू विल टेक क्विक एक्शन ऑन दिस रिक्वेस्ट। फिर वही थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फिर एंड में योर्स फेथफुली करके एंड कर दिया है, आपका नेम और साइन आ गया। तो फ्रेंड्स अब जैसे है ना इसमें ये रीज़न दिया गया है, कोई और रीज़न भी दे सकते हैं जैसे मैं हर लेटर में आपको बता रहा हूँ। तो आप जो है इजीली इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को, लेटर्स को इजीली जो है आप स्कोर है ना लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। और लेटर्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, उनमें आपको बोर्ड्स में स्कोर करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उसमें आधा लेटर एकदम फिक्स ही होता है कि कहाँ एड्रेस आएगा, कहाँ पे फ़ोन ईमेल नंबर आएगा, कहाँ पे टू करके एड्रेस, कहाँ पे सब्जेक्ट, कहाँ पे सैल्यूटेशन। तो एंड कैसे करना है वो भी सेम होता है, खाली बीच के कंटेंट पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और ताकि आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हों। तब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कंटेंट थोड़ा चेंज हो सकता है बट फॉर्मेट वगैरह वही होना चाहिए और टॉपिक जो पूछा गया है उसी के सराउंड में करना चाहिए कंटेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया 11th नंबर का। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12, which is draft a request letter to telephone company to obtain parallel connection of the same number। तो आपको सेम नंबर पे पैरेलल कनेक्शन चाहिए तो आप जो है टेलीफोन कंपनी को एक लेटर लिखिए, रिक्वेस्ट लेटर लिखिए। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग तो वही होगा, आपके बिजनेस का नाम, यहाँ पे आपका फ़ोन ईमेल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे टू करके सामने वाले का एड्रेस, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नीचे मिडिल में, और यहाँ पे सैल्यूटेशन जैसे रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, व्हाटएवर इट इज। तो अब इसका आंसर पढ़ दें एक बार। सारथी बिजनेस हाउस
is reputed business unit of Vapi. Our unit situated on GIDC road is divided into two divisions. One is administrative department, other is production department. The employees of both the departments have to communicate with one another regularly on telephone. At present, we have telephone connections at Sarthi Business House. Bearing telephone number, फिर एक telephone number दिया है. We desire to get the facility of more than one parallel connection on this number. This will make our business dealings through telephone faster and easier. We request you to inform us the procedure required for getting the above mentioned facility. Please let us know if we have to pay extra for this additional facility. With thanks and regards, yours faithfully, आपका नेम और आपकी साइन. तो इसमें ये लिखा गया है, बेसिकली मैं आपको इसका मेन मीनिंग समझा देता हूँ मोटे. अब चाहे तो अपने हिसाब से फ्रेम करके लिख सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं होता, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको मेन मोटिव बता देता हूँ. इसमें बताया गया है कि सारथी बिजनेस हाउस जो है व्यापी का बिजनेस यूनिट है. इनका यूनिट जो है GIDC में सिचुएटेड है और दो डिविजन्स में काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो जो एम्प्लॉयज़ है दोनों डिपार्टमेंट को, उनको अक्सर जो है कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है टेलीफोन के थ्रू. और करंटली हमारे पास जो है टेलीफोन कनेक्शन है सारथी बिजनेस हाउस में टेलीफोन कनेक्शन है. इसका टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है टेलीफोन कनेक्शन भी है और उसका टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है. और हमारी ये इच्छा है कि हमें एक और पैरेलल कनेक्शन मिल जाए, कि नंबर यही रहे बट इसके साथ एक और कनेक्शन मिल जाए इसी नंबर का, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस डीलिंग्स जो है वो इजी हो जाएगी. बिजनेस में जो कम्युनिकेशन करना है वो फास्टर होगा और इजी होगा, ताकि हमारा बिजनेस भी अच्छे से ग्रो होगा और हमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. तो वी रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द अबव मेंशन्ड फैसिलिटी. और इस फैसिलिटी के लिए जो भी प्रोसीजर वगैरह फॉलो करना है उसके बारे में आप हमें प्लीज़ गाइडलाइन दीजिए. प्लीज़ लेट अस नो इफ वी हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द एडिशनल फैसिलिटी. अगर इस फैसिलिटी के लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो उसको भी प्लीज़ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए. एंड वही थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यहाँ पे आपका योर्स फेथफुली, आपका नाम, साइन और आपकी पोस्ट. आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला लेटर भी क्लियर होगा. फिर से कह रहा हूँ, आपका फॉर्मेट वही रहेगा, वे वही रहेगा, खाली का कंटेंट आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं होता है लेटर में कि आप एक ही रीज़न दें. आप मल्टीपल रीजन्स दे सकते हैं, बट जो है लेटर जो आपका टॉपिक को ही कवर करना चाहिए. रीज़न डजेंट मैटर बट द टॉपिक मैटर्स. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. ड्राफ्ट अ लेटर एप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन. कि पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के रिगार्डिंग एक परफॉर्मेंस, बहुत एप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस परफॉर्म की गई है, तो उसको एप्रिशिएट करता हुआ लेटर लिखिए. ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है. आपको मार्च 21 और मई 24 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो याद दीजिएगा. फॉर्मेट वही रहेगा. मैं खाली आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ अंदर का कंटेंट. ये पूरा कंटेंट है, आप रीड कर लीजिएगा. मैं एक बार फिर कर देता हूँ आपके लिए. तो कंटेंट है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग the cycle of season is changing over the entire world and has become irregular also, which is also facing the adverse effects of these changes. The entire city is affected by scorching heat or untimely rain. Due to fluctuating weather, water-based disease and diseases that spread due to bacteria are increasing fast, which is quite a serious matter for public health and hygiene. As a citizen of Bhuj city, I take note of the commitment and dedication shown by Bhuj municipality regarding public health in the last 15 days, and I congratulate you for the same. Epidemics has been controlled and prevented within a very short time due to advertisements in the newspapers and on radio, sprinkling of insecticides, distribution of tablets for water purification, ban on unhygienic food items, and strict insistence on cleanliness. All this have brought awareness regarding health and hygiene. I, on the behalf of people of Bhuj city, appreciate the admirable performance of health department, Bhuj municipality, and I assure cooperation also. As an alert citizen, I have full confidence that even in future, the department will show the same foresight and concern to take necessary precautionary measures. Thanks and regards, yours faithfully. फिर इसमें बेसिकली कहना ये चाहता है कि आपको जो है पब्लिक हेल्थ और हाइजीन डिपार्टमेंट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो उसको अप्रिशिएट करता हुआ एक लेटर लिखना है. तो फॉर्मेट तो वही रहेगा. लेटर में ये लिखा गया है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जो सीजन की साइकिल भी जो है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हो रहा है. और हमारा जो एरिया है इसमें एड्रेस भुज का है, तो भुज लिखा है. अब जो एड्रेस लिखे हैं उस एरिया का नाम लिख सकते हैं.
तो जो है उस एरिया को भी जो है ऐसे चेंजेस को सामना करना पड़ रहा है। जो पूरी सिटी है वो हीट, अनटाइमली रेन, अनटाइमली कोल्ड इससे सफ़र कर रही है। इसकी वजह से डिजीजेस जो भी है वो पैदा हो रहे हैं और वो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहे हैं। और मेरा इस सिटी का सिटीजन होने के नाते है ना, मैंने ये ध्यान दिया कि आप है ना जो भी म्यूनिसिपालिटी ने कमिटमेंट की और जो डेडिकेशन से काम किया, तो जो है लास्ट 15 दिनों में हेल्थ वगैरह और हाइजीन वगैरह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। एपिडेमिक्स जो है वो कंट्रोल हुए हैं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के दौरान, और लोग भी जो है जागरूक हुए हैं। और आपका काम भी जो है हमें बेहद पसंद आया है। हर जगह वाटर प्योरीफिकेशन की टैबलेट्स हैं, अनहाइजीनिक फूड को बैन किया जा रहा है, क्लीनलीनेस पे स्ट्रिक्ट ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हेल्थ और हाइजीन जो है वो बढ़ गया है कई जगहों पर। मैं SRE सिटी के लोगों की तरफ से आपकी सर्विस को अप्रिशिएट करता हूँ, और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है म्यूनसिपैलिटी का उनको कोऑपरेट भी करता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ। फिर एंड ऐसे किया गया है कि आई हैव फुल कॉन्फिडेंस दैट इवन इन फ्यूचर द डिपार्टमेंट विल शो द सेम फोरसाइट एंड कंसर्न टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स। कि मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में भी जो है डिपार्टमेंट जो सेम फोरसाइट से है ना, सेम मेहनत से और सेम लगन से ही जो है काम करेगा, और जो भी नेसेसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे लेने पड़ेंगे तो वो लेगा भी। एंड में वही थैंक्स एंड रिगार्ड्स और सैल्यूटेशन के साथ, और एंड में जो है आप योर्स फेथफुली आपका नाम और साइन। तो इसमें बेसिकली हमको अप्रिशिएट करता हुआ लेटर लिखना था। आप इसके अंदर ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि मैंने आपकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करता हूँ, गंदगी वगैरह जो है वो कम हो गई है, पानी वगैरह सब साफ़ हो गया है, नदी वगैरह साफ़ होने लग गई है। ऐसे करके आप जो है कुछ थोड़ा बहुत अपना भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे बताया फ्रेंड्स कि फॉर्मेट वगैरह सेम रहना चाहिए, अंदर का कंटेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर है, मैं फ्रेंड्स खाली आपको ऊपर से बता देता हूँ, आप अंदर का कंटेंट अपने हिसाब से लिख ही सकते हैं, ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इजीली आपका सब कुछ कवर हो जाए। तो अगला है 14 नंबर का लेटर, जो है ड्राफ्ट लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग फायर ब्रिगेड सर्विस ड्यूरिंग अ पब्लिक गैदरिंग। कि पब्लिक गैदरिंग होने वाली है तो उसमें फायर ब्रिगेड की सर्विस चाहिए, उसके लिए आप एक लेटर ड्राफ्ट करो। तो फ्रेंड्स ये सब तो आपको पता ही है, फॉर्मेट वगैरह क्या रहेगा। अंदर में हमें ये सब इंक्लूड करना है कि डेट, किस डेट पे जो है वो पूरा कार्यक्रम होने वाला है। जैसे यहाँ पे डेट मेंशन की गई है, भाई किस प्लेस पे होने वाला है वो भी लिख देना है। तो इस प्लेस पे इस डेट पे जो है ये कार्यक्रम होने वाला है, और कार्यक्रम भी क्या होने वाला है वो भी आपको मेंशन कर देना है, कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पे ये लिखाया गया है कि जो है सारे गुजरात के स्टूडेंट्स हैं, उनको 12th के बाद कौन कौन से करियर वगैरह हैं उसके लिए एक सेमिनार, कॉमन मीटिंग रखी गई है। आप चाहें तो कोई भी रीज़न लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो अब इसमें ये रीज़न दिया गया है। तो और फिर आपको ये भी लिख देना है कि इतना बड़ा जो सेमिनार होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमें पावर सप्लाई वगैरह की बहुत हाई नीड रहेगी, और इसकी वजह से जो है बहुत कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकते हैं, आग भी लग सकती है। इसकी वजह से हमें सेफ्टी के लिए फायर ब्रिगेड की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप हमें प्रोवाइड करने की कृपा करें। फिर एंड में जो है वही आपको जैसे एंड कर देना है कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और हम आपके आभारी रहेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको इसको भी एंड कर देना है। वही फिर यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फिर यहाँ पे योर्स फेथफुली आपका नाम, पोजीशन और साइन। और आप फिर भी एक बार फ्रेंड्स पूरा लेटर जो है पढ़ लीजिएगा, मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, और जो है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि आप अंदर किस तरीके से कंटेंट को फ्रेम करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला लेटर भी क्लियर होगा, आप एक बार अच्छे से पढ़ देंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन एक्सप्लेनिंग दैट कंसेप्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर है लेटर नंबर 15, which is draft a letter drawing attention towards irregularities in cleaning public roads। कि पब्लिक रोड क्लीन करना में बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ है, तो एक लेटर ड्राफ्ट कीजिए ताकि आप जो म्यूनिसिपालिटी का अटेंशन गैदर कर सकें और आप जो पब्लिक रोड्स को जो है साफ रख सकें और करवा सकें। तो यहाँ पे जो हेडिंग आप चाहें तो अगर आप जो संस्था वगैरह है तो उसका नाम, इंस्टीट्यूशन है तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इंडिविजुअल वे में भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका फ़ोन और ईमेल, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे सामने वाली पार्टी का एड्रेस, ऐसे में
जैसे हर लेटर का फॉर्मेट है वही। और फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर है मार्च 2023 में पूछा गया बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट लेटर है। मैं इसका आपको कंसेप्ट बता दूंगा कैसे लिखना है, मतलब क्या क्या लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखना है वो तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया ही है, तो आप देख लें, फॉर्मेट भी सेम रहेगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आपका सैल्यूटेशन। अंदर का कंटेंट में आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ, which is we have been running an NGO under the name Maru Vadodara for the last 7 years. The institution has standard services for the social and education upliftment with the concept of beautiful city. We have conducted many programs in collaboration with the Vadodara municipality and other public institutions regarding social awareness and urban development. As our institution is working with a view to beautify the city, we are quite sensitive and aware about cleanliness of Vadodara. It has been noticed by us that regular cleanliness is lacking of late on the main roads of Vadodara city. Heaps of garbage, layers of dust on roads, plastic bags on footpath and dividers, and other dirty things can be seen everywhere. Is the municipality of Vadodara unaware about all these issues, or is it careless about them? It is our duty to see that the cultured city Vadodara earns its own identity as a beautiful city also. We request you to give instructions to clean public road on a regular basis, keep the city clean and beautiful. Though campaigns of cleanliness, our organization assures full cooperation for the cleanliness drive. Yours faithfully, with name of the coordinator, मारो वडोदरा की संस्था का नाम। ये फ्रेंड्स जिस तरीके से ये लेटर है, आपको जो है ये इसमें ऐसे दर्शाया गया है कि हम जो है एक NGO चलाते हैं, हमारा NGO के थ्रू जो है हमको ये लेटर लिख रहे हैं। हमारी सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्लीन है, क्लीन सिटी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो है आजकल हमने नोटिस किया है कि मेन रोड्स पे, मेन जगहों पे जो गार्बेज की हीप्स, डस्ट की लेयर्स, प्लास्टिक बैग्स और दूसरे बहुत सारे ऐसे यूजलेस पार्टिकल्स वगैरह फुटपाथ पे, डिवाइडर्स पे, हर जगह ऐसे पड़े होते हैं जो कि बहुत गंदगी फैला रहे हैं। तो इस बारे में म्यूनसिपालिटी को खबर होनी चाहिए। और हमारा वडोदरा जो है वो क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, और उसकी ये कंडीशन होगी, सो इट्स नॉट गुड फॉर द आइडेंटिटी एंड बोथ फॉर पीपल एज वेल एज द आइडेंटिटी। तो हमारी ड्यूटी है कि हमारी वडोदरा सिटी को जो है ब्यूटीफुल रखें, साफ रखें, क्लीन रखें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है रोड वगैरह को साफ़ कर दें और वापस सिटी को पूरा क्लीन और ब्यूटीफुल कर दें जैसे वो पहले थी। और ऑर्गेनाइजेशन अश्योर्स फुल कोऑपरेशन फॉर द क्लीनलीनेस ड्राइव। हमारा ऑर्गेनाइजेशन अश्योर करता है कि आप भी फुल तरीके से कोऑपरेट करेंगे और हमारी मदद करेंगे। फिर वही थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और जैसे एंड करना है वैसे एंड कर देंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। अगर आपको कंटेंट में या कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट लगे तो मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यही लेटर आए, और अगर आए भी तो आप ये सेम टू सेम वर्ड्स लिखें। आप अपने हिसाब से भी फ्रेम कर सकते हैं। मैं खाली आपको कंसेप्ट बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या रहेगा जब आप लेटर लिखेंगे उस टाइम पर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेटर भी क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। ये चीज़ ड्राफ्ट अ लेटर रिक्वेस्टिंग द कलकुआ डिपार्टमेंट टू क्लीन सेसपूल्स। कि कलकुआ डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखिए कि सेसपूल्स को वो क्लीन करें, उस रिगार्डिंग जो है लेटर लिखिए। और फ्रेंड्स ये वाला जो प्रीवियस वाला था ये इम्पोर्टेंट था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए PYQ था। और ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं वो लेटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। तो ये भी मैं फ्रेंड्स आपके लिए एक बार रीड कर दूँ। जो हमारा फॉर्मेट है वो तो वही रहेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं आपके लिए अंदर कंटेंट एक बार रीड कर लेता हूँ। We have allotted houses in Sudama Housing under the government scheme of Garib Awas Yojana. As there is no facility of drainage in the locality till this date, the arrangement of liquid waste is made through cesspool with the construction of the above mentioned housing scheme. Now it is necessary to bring your attention that of late cesspools in our area are not cleaned. As a result, the residential area stands a risk of spreading of epidemics very fast. It is possible that it may affect public health adversely. All members of our housing scheme pay municipal taxes regularly. A number of follow-up requests have been made for cleaning of the cesspools, yet no measures have been taken by the authority.
We request you to resolve this complaint as early as possible. If concrete steps in this regard are not taken by the authority in the nearest future, the residents of our locality will be compelled for agitation in the Gandhian way. तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है लेटर लिखा गया है, इसमें जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि सेसपूल्स वगैरह को क्लीन किया जाए। उन्हें जो है गरीब आवास योजना के अंडर में जो वहाँ पे है ना घर मिले थे और वहाँ पर कोई ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है अभी तक जो है ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं आई है। और सेसपूल्स के थ्रू जो है वो लिक्विड वेस्ट को मतलब लिक्विड वेस्ट का अरेंजमेंट किया गया है। और ये उनको अटेंशन देने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है कि जो सेसपूल जो है उनके एरिया में वो क्लीन नहीं है, हेल्थ एंड हाइजीन की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये बहुत रिस्की है और पब्लिक की हेल्थ को जो है एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो ये बता रहा है कि जो सारे मेम्बर्स है वो टैक्सेस वगैरह भी रेगुलर पे करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इसको सॉल्व करें और इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाएं। अगर उन्हें लगा कि है ना रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जो है स्टेप्स नहीं लिए गए हैं तो उन्हें एजिटेशन मतलब विरोध करना पड़ेगा, गांधीयन वे में उन्हें भी विरोध करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड। तो उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और सॉल्व करें। और यहाँ पे एनक्लोजर भी दिया गया है कि एनक्लोजर कॉपी ऑफ टैक्स बिल। ऐसे जिसमें भी फ्रेंड्स लगे कि एनक्लोजर दिया जा सकता है उसमें हम यहाँ पे एनक्लोजर भी दे सकते हैं। यहाँ पे फिर एंड कर दिया है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख के आप एंड कर सकते हैं और स्पेशली आपका नाम, साइन और पोजीशन। तो इस तरीके से जो है आप ये लेटर लिख सकते हैं। जैसे मैं हर लेटर में कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका फ्रेमवर्क और जो पैटर्न है वो सही होना चाहिए, बाकी अंदर का कंटेंट आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं और वो टॉपिक के अराउंड ही रिवॉल्व होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेटर भी आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट लेटर की तरफ, जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट लेटर है और इस वीडियो का भी। तो लास्ट लेटर की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ लेटर रिगार्डिंग डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड ड्यू टू एनक्रोचमेंट ऑफ कार्ट्स एंड हॉकर्स ऑन पब्लिक रोड्स ऑफ द सिटी। कि सिटी के पब्लिक रोड्स पर कार्ट्स और हॉकर्स की वजह से जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं उसको टारगेट करते हुए आप एक लेटर लिखिए। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है आपके लिए। मई 21 और मार्च 24 में पूछा गया बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट वही सेम रहेगा। लेटर में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन। और फ्रेंड्स जिसमें भी जो है आप अपने हिसाब से कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं, कोई ऐसे पाबंदी नहीं है कि आपको सेम टू सेम वर्ड्स लिखने हैं, बट मैं आपके लिए वीडियो एक बार अच्छे से रीड कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि आप कैसे लिख सकते हैं। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द हाईली प्रेस्टिजियस कलावट रोड area of Rajkot. As a citizen, I will be proud and happy because of progress of our city in all walks of life. But as an alert citizen, I would like to draw your attention towards some of the issues and problems of Rajkot city. For the post, sometime encroachment of carts and hawkers is increasing on the main areas of Rajkot city, such as Kalawat Road, 132 feet Ring Road, and Race Course area. As a result, footpaths are almost non-existent in these areas. It is only for the namesake that has caused inconvenience for the pedestrians. They are compelled to walk on the main roads, which is not proper from both the security and safety point of view, and it results very often into minor and major accidents. Due to this encroachment in public roads, there is reduction in the space for vehicle users, and that has created the problem of traffic jams and also parking. In addition to that, garbages and filth is found on the roads. I draw your attention to remove the encroachment of cars and hawkers from the main road promptly in the interest of public welfare and beautification of our city. तो यहाँ पे वही थैंक्स एंड रिगार्ड्स, देन योर्स फेथफुली आपका नाम और साइन। तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो हॉकर्स और कार्ट्स वाले हैं जिनकी वजह से जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो स्टार्टिंग ऐसे की गई है कि हाँ मैं इस एरिया में रहता हूँ, एज ए सिटीज़न जो मुझे सिटी के प्रोग्रेस देख के बहुत प्राउड फील होता है और मैं हैप्पी भी हूँ, लेकिन मैं एक अलर्ट सिटीज़न होने के नाते आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। और इन्फॉर्म करने के बाद यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ है, उसमें मेन कंटेंट लिखा गया है। फ्रेंड्स लेटर का फॉर्मेट यही रहता है, पहले स्टार्ट में आप इंट्रो दे देते हैं कि यानी किस बारे में होने वाला है, ये लेटर आप कौन है वगैरह। उसके बाद जो है बीच में मेन बॉडी लिखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, यहाँ पे मेन बॉडी होती है, फिर एंड में कंक्लूजन। तो मेन बॉडी में हम सब कुछ लिखते हैं। इसमें ये लिखा गया है
कि कार्स और हॉकर्स का इंक्रोचमेंट जो है वो बहुत बढ़ गया है, किस एरिया में बढ़ गया है वो भी लिखा है, जिसकी वजह से फुटपाथ्स जो है वो एकदम नॉन एग्जिस्टेंसी हो गया है फुटपाथ्स का। फुटपाथ रही ही नहीं है, वहाँ भी कार्स और हॉकर्स वाले घुस गए हैं। ये खाली नाम के लिए है, लेकिन बट है ना बहुत सारी ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है ना। लोगों को मेन रोड से जो है चल के जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत रिस्की भी है और सिक्योर भी नहीं है, जिसकी वजह से कई बार मेजर और माइनर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। ऐसे वो फुटपाथ पे चलते हैं, लेकिन अब इन लोगों की वजह से जो है फुटपाथ पे चल नहीं पा रहे हैं, पूरा एरिया कवर हो गया है, जिसकी वजह से मेन रोड्स वगैरह पे चलना पड़ता है, विच कॉजेज एक्सीडेंट। और due to this encroachment on public roads, there is reduction in the space for vehicle users and that has created the problem of traffic jams and parking। और ये लोगों को रोड वगैरह पर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से पब्लिक रोड्स पर जो स्पेस का बहुत रिडक्शन हो गया है, और जो कि ट्रैफिक जाम और पार्किंग जैसे इश्यूज क्रिएट कर रहा है। इन एडिशन टू दैट गार्बेज एंड फिल्थ इज फाउंड ऑन द रोड। और इसके साथ साथ जो फाउंड है ना गार्बेज और फिल्थ मतलब गंदगी, ये भी जो है मिली है रोड्स पे, जो है ये भी देखने को मिली है। I draw your attention to remove the encroachment of cars and hawkers from the main road promptly in the interest of public welfare and beautification of city। तो मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कार्स और हॉकर्स जो है इन्हें आप हटाएं, मेन रोड पर से हटाएं, साइड में नहीं, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। मेन रोड पर से हटाएं प्रॉम्प्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी, ताकि जो है पब्लिक वेलफेयर का भी काम हो, पब्लिक को भी इससे सहायता मिले, उनका भी कुछ हेल्प हो और जो सिटी भी ब्यूटीफुल रहे। तो ये उनकी रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे वही एंड वैसे ही करना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स एंड आपका नाम और साइन। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कहना कार्स और हॉकर्स की वजह से जो ये लोग जब रोड वगैरह पे बीच में आ जाते हैं तो ट्रैफिक जाम क्रिएट होता है, लोगों को रोड क्रॉस करने में दिक्कत आती है, और तो जो है बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। क्या क्या होते हैं हमने लेटर में देखा, जिसके से एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनमें जो स्पेस अलॉट की गई है उसी स्पेस में रखा जाए, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम और पार्किंग जैसे इश्यूज क्रिएट ना हो, और गार्बेज वगैरह भी जो है रोड वगैरह पर ना फेंका जाए, ताकि हमारी सिटी भी क्लीन रहे, नीट एंड क्लीन रहे और सब कुछ सही चले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर प्लीज़ कोई एक्शन लें, मैं आपका अटेंशन इस तरफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। लेट मी थैंक यू वेरी योर्स फेथफुली, आपका नेम और आपकी साइन। तो बस ये था इस लेटर में। अब चाहे तो स्मॉल कोई रीज़न भी डाल सकते हैं कि नहीं ना मैंने आपको देखा एक्सीडेंट देखा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इस रीज़न की कार्स हॉकर्स की वजह से जो हमारे आंखों के सामने जो है एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत ही भयंकर, तो ऐसे जो है इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स हर वीडियो में और हर लेटर में कि आप जो है मतलब कंटेंट अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बस फॉर्मेट वगैरह यही रहना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला भी जो है समझ में आ गया होगा। लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर नंबर 2 करेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सर्विस एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लेटर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट लेटर्स थे। आप चाहें तो और भी इसी को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, या और भी टॉपिक्स ऐसे उठा के उनकी रिटर्न में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सारे लेटर्स समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगला चैप्टर विच इज़ इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करेस्पॉन्डेंस के जो लेटर्स वगैरह के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के लेटर्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय, हैव अ गुड डे।